स्वागत है आप लोगों का। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को नव वर्ष मंगलमय हो, आपके घर अपार खुशियां आएँ और जो लोग भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों वो जल्दी जल्दी सेलेक्ट हो जाएं, खुश रहें। आज हम शुरुआत करते हैं एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम की जो स्ट्रेस तथा स्ट्रेन वाले चैप्टर से है। क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर डायमीटर की वृत्ताकार अनुप्रस्थ काट सर्कुलर क्रॉस सेक्शन तथा 3 मीटर लंबाई की एक ऊर्ध्वाधर तांबे की छड़ पर 150 न्यूटन का टेंसाइल फोर्स लगा है। यदि पॉइसन रेशियो 0.25 हो तथा E = 0.9 × 10⁵ न्यूटन पर mm² हो तो व्यास में कमी बताइए। ये तांबे की छड़ है। इस तांबे की छड़ पे ये वर्टिकली है, यहाँ पे 150 न्यूटन का एक वर्टिकल नीचे फोर्स लगा हुआ है या लोड लगा हुआ है। तो ये बताना है कि इसमें व्यास में कमी कितनी हो रही है, क्योंकि कोई भी बॉडी होती है अगर उसको हम खींचते हैं तो लंबाई में तो वृद्धि होती है, लंबाई बढ़ती है, बट सेम टाइम अगर सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है उसका डायमीटर कम होगा। तो यही जो डायमीटर में कमी होगी, डायमीटर में कमी डेल्टा डी की वैल्यू अपने को बताना है। सबसे पहले आप जानते हैं कि जो पॉइसन रेशियो होता है, पॉइसन रेशियो 1/m = होता है लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। लैटरल स्ट्रेन मतलब अनुदैर्ध्य विकृति वो होता है कि अगर ये वर्टिकली है, ये तांबे की छड़, इसको अगर हम खींचते हैं तो लंबाई में जो वृद्धि होती है अपॉन इनिशियल लेंथ डेल्टा एल अपॉन एल, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। लेकिन लेटरल क्या होता है कि सेम टाइम उसके डायमीटर में डेल्टा डी कमी होता है, तो डेल्टा डी अपॉन डी मतलब चेंज इन डायमीटर अपॉन इनिशियल डायमीटर, ये लेटरल स्ट्रेन हो गया। तो पॉइसन रेशियो दिया है 0.25 = लेटरल स्ट्रेन के जगह पे हम रख देंगे डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन ये डेल्टा एल अपॉन एल हो जाएगा। तो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो ये जो होता है डेल्टा एल अपॉन एल वो स्मॉल ही होता है, डेल्टा एल अपॉन एल। तो हो जाएगा 0.25 = डेल्टा डी अपॉन डी अपॉन स्मॉल ई, और डेल्टा डी अपॉन डी = 0.25 × स्मॉल ई, ये हो जाएगा। तो यही अब फाइनली जो है डेल्टा डी हो जाएगा 0.25 × ई × स्मॉल डी। इसी की वैल्यू हम निकाल लें तो फाइनली चेंज इन डायमीटर हो जाएगा, मतलब डायमीटर व्यास में कमी। तो यहाँ पे हम निकालते हैं कि डेल्टा डी = हो जाएगा 0.25 × ई। ई मतलब इसका लेंथ है L, लेंथ है कितना 3 मीटर। तो अब यहाँ पे स्ट्रेस क्या हो जाएगा, स्ट्रेस की वैल्यू हो जाएगी स्ट्रेस = होता है फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स है 150 न्यूटन अपॉन एरिया मतलब 20 mm है, क्रॉस सेक्शन सर्कुलर है, तो π/4 हो जाएगा, π/4 × 20 का स्क्वायर। तो फाइनली जो सिग्मा हो जाएगा 150 न्यूटन अपॉन ये हो जाएगा 100 पाई। तो मतलब 0 से 0 कैंसिल, 5 × 2 = 10, 5 × 3 =
सिग्मा इज इक्वल टू हो जाएगा 1.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये स्ट्रेस की वैल्यू आ जाएगी। अब हुक्स लॉ से क्या होता है कि स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन? स्ट्रेस। बाय हुक्स लॉ, बाय हुक्स लॉ, हुक्स लॉ होता है सिग्मा इज इक्वल टू कैपिटल ई इंटू स्मॉल ई, या ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान स्मॉल ई हो जाएगा, या यहाँ से स्मॉल ई इज इक्वल टू सिग्मा अपान कैपिटल ई यहाँ पे। तो अब फाइनली जो ई हो जाएगा, ई की वैल्यू ई इज इक्वल टू सिग्मा, सिग्मा मतलब 1.5 अपान ई इज इक्वल टू दिया है यहाँ पे 0.9 इंटू 10⁵ न्यूटन पर एम स्क्वायर। चूंकि स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता है तो हो जाएगा 15/9 इंटू 10⁻⁻5। ये स्मॉल ई आ गया, तो यहाँ पे 15/9 इंटू 10⁻⁻5 रख देंगे इंटू डायमीटर, वो हो जाएगा 20 mm हो जाएगा यहाँ पे। तो डेल्टा डी को हम कैलकुलेट कर सकते हैं, 3 जा 9, 3 5 जा, तो ये हो जाएगा 20×5=100, तो 25/3 इंटू 10⁻⁻5 ये हो जाएगा mm, मतलब ये हो जाएगा 3 8 जा 24, 8.3 इंटू 10⁻⁻5 mm। मतलब 150 न्यूटन का अगर कोई लोड लटका हुआ है, अगर वर्टिकली नीचे खींचा जाता है, तो चेंज इन जो डायमीटर होगा वो होगा क्या? 8.3 इंटू 10⁻⁻5 mm होगा। तो ये चेंज इन डायमीटर हो गया। क्लियर है? आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कहीं डाउट अगर होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। और नए साल की शुरुआत है तो चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपने जान पहचान के लोगों में भी ज़रूर शेयर करिएगा। कहीं भी कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।